Hello everybody. So NEET 2026 is cancelled and re-NEET is scheduled. So अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है एज अ एस्पिरेंट. दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू इम्प्रूव. जो लोग अभी बॉर्डर लाइन मार्क्स पर थे या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था या जिनका सिलेक्शन हो गया था, दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू इम्प्रूव. ओके, अभी आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, फालतू की न्यूज़ वगैरह सब कुछ एनटीए को ब्लेम करने के अलावा राइट नाउ यू नीड टू डू इज़ टू स्टडी. ठीक है, वो क्या करना है, कैसे करना है, आई टेल यू. बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जो अभी सिर्फ देखना है वो देखना है. अगर कोई नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, और इफ़ देर इज़ नोटिफिकेशन अबाउट द डेट्स, उसके अलावा आलतू फालतू कुछ वीडियो नहीं देखनी है. ठीक है, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो वॉट यू नीड टू डू एट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि अपना नीट का 3 मई वाला पेपर उठाओ और देखो कि आपकी कहाँ गलती हुई थी. इफ़ यू आर स्कोरिंग 500, देखो वो कौन से क्वेश्चंस थे, वो कौन से टॉपिक्स थे जो आपको नहीं आते थे, जो आपने गलत करे. उनको एक जगह लिख लो एंड फोकस ऑन दैट टॉपिक्स. उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो तो आपके वीक टॉपिक्स एकदम हो जाएंगे. अब आपको ये बात जानने की ज़रूरत है दैट आपको प्रिपरेशन ज़ीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करनी है. आप ऑलरेडी नीट का एग्ज़ाम देकर आ चुके हो, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो यू नीड टू डू ओनली रिविजन. ये मानो दैट वॉज जस्ट अ मॉक टेस्ट एंड हेयर इज़ द फाइनल एग्जाम एंड यू ऑलरेडी नो कि पेपर में मैंने क्या गलती करी, मैं क्या करने वाली हूँ. जो भी आपने गलती करी थी, आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ था, वो नहीं कर हुआ था, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है अब टू फिक्स दैट. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. इसको वेस्ट मत करना. पेपर कितनी भी जल्दी हो सकता है बिकॉज एनटीए ने पेपर बहुत जल्दी कैंसिल कर दिया है, तो पेपर रीशेड्यूल भी जल्दी हो जाएगा. सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी एवरी थिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग. ठीक है, तो रिवीजन पर फोकस करना है. एनसीईआरटी को, बायो की एनसीईआरटी को जितनी बार आप पेपर के होने तक पढ़ सकते हो ना, रीड एवरी लाइन, एवरी डायग्राम, एवरी इंपॉर्टेंट समरी एंड ऑल दैट, उतनी बार पढ़ दो. ठीक है, एंड वो पढ़कर अब आपको पेपर देखकर भी रियलाइज़ हो गया होगा कि पेपर तो एनसीईआरटी से ही आया था. देखो, अगर हर जगह लोग ये भी बोल रहे हैं कि पेपर विल बी डिफ़िकल्ट, ऑल यू नीड टू नो इज़ कि पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, और अब आपको पता है कि पेपर में क्या मैंने गलती करी है, मेरी एक्यूरेसी नहीं थी, स्पीड नहीं थी, तो यू इम्प्रूव दैट. ओके, फिजिक्स के फॉर्मूलाज एक शीट पर लिखो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग एज देम, और 60 to 70 क्वेश्चंस पर डे फिजिक्स के करते जाओ. ऑर्गेनिक के रिएक्शंस एक जगह लिखो, कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज लिखकर कीप ऑन डूइंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस. एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमिलर टू बायो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ डालो. वही चीज़ें हैं. नाउ यू नो कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो. That's it. Please don't waste your time in any sort of altu faltu videos. All you need to do is just focus on your studies right now. If you have any query or you feel lost, you can text me on Insta or you can drop down in the comments. Okay, right now all you have to do is to focus on your studies. This is a golden opportunity for all of you. Okay, thank you everybody.